और देखेंगे जो आईएमओ की प्रिपरेशन के यहाँ होता है। तो ये वर्क बुक है, आईएमओ की प्रैक्टिस बुक है, उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। तो इसका चैप्टर 13 देख रहे हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब दिस इज 4 टाइम्स, so that means you can write 4 into 2 की पावर क्यूब। नाउ ऑप्शन जो दिए हैं आपको 2 की पावर 5 में दिया है, 2 की पावर 12 में दिया है, 281 दिया है, 216 दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 2 की पावर क्यूब जो है एज इट इज रहेगी। तो ये टोटल हो गई 2 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज 2 की पावर 5। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अदर ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं दिया है, तो बाकी ऑप्शन को आप चेक करने की जरूरत भी नहीं है। पहला आंसर आपका करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि -1/2 की पावर 5 डिवाइड बाय -1/2 की पावर 4 और उसको डिवाइड करना है -1/8 की पावर -1/4 से। अगेन बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कि -1/2 की पावर कॉमन है, यहाँ पे ये बेस कॉमन है, तो ये ऊपर वाली पावर 5 है और जो नीचे का जो है ये पावर 4 है, तो आप ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगी। बाकी एक्सप्रेशन ऐसा कैसे लिख देंगे। ओके, तो ये बच गया आपको -1/2 की पावर 1। ओके, अब दूसरा एक्सप्रेशन जो है -1/8 को आप इसमें से आप ऐसे लिख सकते हैं। -1/8 को आप लिखेंगे 2 into 4, ओके, एंड डिवाइड बाय -1/4। ओके, नाउ 1/2 को बाहर ले लीजिए और -1/4 अंदर ही रह गया और डिवाइड बाय -1/4। तो ये दोनों कॉमन होने के कारण कट गया, तो ये बच गया हाफ। ओके, ये हाफ बच गया और ये इसके डिवीजन में है, तो दैट मीन्स इसको आप इसके नीचे लिख सकते हैं, तो 1/2। ओके, देन इसको काट दीजिए, खाली आपका -1 बच जाएगा। तो आंसर आपका -1 डी है। ओके, तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं। होप यू आप अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं होता है, आपको कुछ डाउट होने से यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने क्वेश्चन हम फर्दर जिसके डाउट जो है वो क्लियर करा देंगे। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है क्या है। -1/3 की पावर 1/3 की पावर जो दिया है यहाँ पे -3 है। -3 है तो आप इसको आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर -3 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिकॉज आप जब रिवर्स करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी इसकी। ओके, माइनस उसके बाद हाफ है, वो भी माइनस में है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा सेम प्रिंसिपल से। और जो नीचे में दिया है वो है 1/4 की, इसको भी 4 आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ओके, तो 3 की पावर 3 27 होती है और 2 की पावर 3 8 होती है एंड डिवाइडेड बाय आपको 4 की पावर 3 दैट इज 64। तो 27 में से 8 गए तो आपका 19 आया, 19/64 आपका आंसर आ गया। तो दैट इज 19/64 आपका आंसर है। तो इस तरह से तीन क्वेश्चन हो गए आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वैल्यू ऑफ -8 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स दिया है, प्लस -8 दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 की पावर 5 टाइम्स, ओके, 5 पावर प्लस -8 की पावर 5 टाइम्स। ओके, ये इस तरह से लिख दिया, दैट मीन्स 2 into -8 की पावर 5 टाइम्स। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन तो आपका -8 को आप बाहर भी लिख सकते हैं, -2 इसकी पावर 8 बिकॉज इट इज ए ऑड पावर, तो माइनस आएगा तो माइनस को आप बाहर लिखें। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया।
रिमेनिंग आपको देखना है कि रिमेनिंग ऑप्शन भी सही हो सकते हैं क्या, बिकॉज ऑल ऑफ दिस का भी ऑप्शन दिया है। तो आप कैसे देखेंगे, पहले इसको हाँ, इसको आप -2 8 को आप लिखिए 2 इंटू 4, क्योंकि 4 में भी एक दिया हुआ है, तो पावर 5 हो गया। 2 इंटू 4 की पावर 5 दिया, और 4 की पावर ओके। अब इसको आप लिखिए -2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 आ गई आपके पास, 4 की पावर 8 चाहिए, तो ये टोटल 2 की पावर 6 हो गई यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 5। ओके, दैट मीन्स 2 की पावर 6 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 5 जो बचा हुआ है। तो 2 की पावर 2 होता है जो 4 होता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 5, तो जो अब ये कितना हो जाएगा, ये 4 की पावर 8 हो गया, तो ये 4 की पावर 8 माइनस 4 की पावर, तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इसी तरह भी आप बी ऑप्शन भी देखेंगे तो ये भी करेक्ट आएगा, आप करके देखिए, नहीं आने से आपको मैं समझा दूंगा नेक्स्ट उस वीडियो में। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, बी भी करेक्ट है, तो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से हमने इसके 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाँ सिमिलर है, एक्सपोनेंट्स और पावर में बहुत आप कंफर्टेबल होंगे तो आप ये आराम आराम से इनको कर पाएंगे। ये है 5/3 की पावर -5 एंड 5/3 की पावर 11 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 8 प्लस 6। तो यहाँ पे देखेंगे सब जगह बेस सेम है 5/3, तो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में आप देखेंगे तो 5/3 की पावर आपको क्या आ गई, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 आ गई, दैट इज 6। और यहाँ पे भी बेस सेम है 5/3 है, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, दैट प्रॉपर्टी है। ओके, तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया, तो एक्स इज इक्वल जो हो गया 6 माइनस 8 दैट इज -2। ओके, तो -2 इसका आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया है। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स इक्वल्स होती है LHS और RHS में इक्वेशंस में, अगर आपका बेस सेम आ रहा है तो। ओके, तो हमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैल्यू ऑफ a की पावर -2 इंटू बी की पावर -3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय a की पावर -3 डिवाइडेड इंटू बी की पावर -4। तो बेस ए को आप सेम पावर ले लीजिए, बेस ए की पावर ऊपर में -2 है और नीचे की पावर को आप ऊपर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी। इसी तरह बी की पावर -3 है और ऊपर की पावर को नीचे की पावर को ऊपर लाएंगे तो +4 हो जाएगी। तो इस तरह से ए की पावर 1 होगी यहाँ पे 1, और बी की पावर भी 1 होगी, तो दैट इज ए इंटू बी, ये डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट मैथ। करेक्ट मैथ क्या है तो हाँ, पहला है 3 की पावर 4, तो इसमें बेस तो 3 करेक्ट है बट उसकी वैल्यू 87 नहीं हो सकती है, क्योंकि 9 इंटू 9 81 होता है, तो यह ऑप्शन गलत है। दूसरा है 2 की पावर 5, उसका बेस 5 नहीं है, 2 है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है 4 की पावर 3, बेस 4 करेक्ट है, और 64, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से आपको ये सब आपको आ रहा होगा, बड़े इजी लगते हैं, बट क्लास 7 के स्टैंडर्ड्स के आपके हिसाब से देखने से
अगर आपको थोड़ा सा टफ लगे, आपको कुछ डाउट्स होने से, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस. ओके, नाउ which of the following is equivalent to 7.7 into 10 to power minus 6. 10 to power minus 6 दिया है, इसका मतलब आपको डेसिमल लगाना है तो 5 जीरोस आपके पास होनी चाहिए डिजिट से पहले. तो आपके 6 डिजिट से पहले ये पॉइंट आएगा. तो 7.7 यहाँ लिया, यहाँ पे पॉइंट है 7.7 है, तो आप यहाँ से 6 डिजिट काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6. तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि 10 to power minus 6 है. हाँ, 10 to power minus 6 दिया है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 3 की पावर 2 into 3 की पावर a plus 5 is equal to 3 की पावर 2 3 by 2 की पावर 8. तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ये और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, सिमिलर है. तो इसका आंसर आप पता कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है a is equal to 1 आएगा. ये आप चेक करिएगा इसको. ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करके देखिएगा. The number which is multiplied by minus 8 की पावर minus 1 to obtain a product equal to 10 to power minus 1. तो नंबर क्या है? नंबर x मान लीजिए. x को आप मल्टीप्लाई करिए माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1. तो 8 की पावर माइनस 1 का मतलब हुआ ये नीचे में चला जाएगा. ओके, और ये प्रोडक्ट जो है इक्वल टू है 10 to power minus 1, दैट मीन्स 1 by 10. ओके, माइनस पावर है तो नीचे में चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में. आप इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए. एक्स को इधर ही रखिए, 8 माइनस 8 को उधर ले जाइए तो इधर डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. माइनस 8 ऊपर चला गया और नीचे बचा 10. ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करिए. 4 टाइम्स गया 2 के टेबल में और ये 5 टाइम्स गया, तो माइनस 4/5 जो है इसका आंसर आएगा. x की वैल्यू माइनस 4/5 है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को आप खुद से ट्राई करिए. कम 10 क्वेश्चन ट्रेनर यहाँ पर करना है. आपके बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे. इसमें और भी क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक दिए हुए हैं. अगर आप इन 3 क्वेश्चन में से अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप यू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ. क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन दिए हैं. आप ट्राई करिएगा. नहीं आने से यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट.